जय श्री कृष्ण। हमने कल जाना कि बहुत जन्मों के पश्चात कोई ज्ञानवान तभी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है अगर वह ज्ञान के साथ साथ भक्ति, नम्रता इत्यादि का सहारा लेता है। ज्ञान के साथ साथ भक्ति का, प्रेम का जब तक मिश्रण नहीं होता तब तक उस ईश्वर को प्राप्त करना संभव नहीं। और उस व्यक्ति का यह जानना कि श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, वो जब तक इन सब तथ्यों को जान नहीं लेता तो वह परमपिता परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। पर संसार में हमें इसके विपरीत भी अनेक प्रकार का वातावरण मिलता है कि व्यक्ति बहुत तरह से संसारिकता में फंसा होता है, तो वह श्री कृष्ण की सेवा ना करके अन्य अन्य देवताओं की पूजा अर्चना इत्यादि करता है। तो ऐसे लोगों के विषय में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, इसको हम आज के श्लोक में जानते हैं। कामैस्तैर् हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्ये देवता। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति संसारिकता में रम जाता है और वह श्री कृष्ण के स्वरूप को जब नहीं जान पाता तो वह कर्म कांड के माध्यम से अन्य अन्य देवताओं की पूजा करता है और तम तम नियमम आस्थाई। और जैसे जैसे हमारे कर्म कांडों में नियम बताए गए हैं, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए वह अपने देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। अब यहाँ पर इस तथ्य को जानना बहुत जरूरी है कि श्री कृष्ण ने भोग विलास में लिप्त लोग भी जो भक्ति करते हैं और जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, तो अन्य देवताओं की उपासना से उनका क्या तात्पर्य है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण ने अन्य देवता किसको कहा। वो कहते हैं कि संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उनको भी देवता की श्रेणी में रखा जाता है। पर इन देवताओं, जैसे कि आजकल हम देखते भी हैं कि कोई किसी गुरु की उपासना करता है, कोई किसी गुरु की उपासना करता है, कोई किसी की उपासना करता है, और ये सभी वही व्यक्ति हैं जो अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से जिन्होंने किसी विशेष ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। और इन्हीं लोगों को श्री कृष्ण ने अन्य देवता कह करके संबोधित किया है। और इनके विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्य देवता में भी सामर्थ्य है, परंतु उन्हें सामर्थ्य केवल भौतिक पदार्थों को प्रदान करने का ही है। परंतु अगर संसार से मुक्ति चाहते हो तो इन कदमों से होते होते आप मुझको प्राप्त करो, मैं ही तुम्हें उस मुक्ति को प्रदान करने वाला हूँ। अन्य देवता हमारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, परंतु जीवन का जो लक्ष्य है, संसार के आवागमन के चक्र से, आने और जाने के चक्र से मुक्त होना, उसको प्राप्त करने वाला वो केवल परब्रह्म कृष्ण ही है। तो चाहे हम जब तक संसारिकता में लिप्त हैं और हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो हम उन भौतिक कर्मों के साथ साथ अन्य देवताओं की आराधना करते करते भी हम उस परम पिता तक पहुंचने का प्रयत्न करें। यही कृष्ण के श्लोक का आज का संदेश है कि भक्ति का कोई भी मार्ग बेकार नहीं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी ना कभी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो आप अपने भौतिक कार्यों को करते करते भक्ति में अपने मन को लगाओ। जय श्री।